Hello friends, welcome to all. Today our lecture on receiving end power circle diagram. Now first of all, to find out the circle diagram of transmission line, we have to understand a power flow in transmission line. A power flow in transmission line we study in a previous lecture. Now we use this equation to find out the circle diagram of transmission line. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने दोनों इक्वेशन लिए हुए हैं सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पावर के लिए। सेंडिंग एंड पावर का इक्वेशन विच इज एक्टिव पावर ऑफ सेंडिंग एंड प्लस रिएक्टिव पावर ऑफ सेंडिंग एंड विच इज इक्वल टू डी बाई बी वी एस स्क्वेयर एंगल बीटा माइनस डेल्टा माइनस वी एस इंटू वी आर बाई बी एंगल बीटा माइनस डेल्टा। और रिसीविंग एंड पावर यानी एक्टिव पावर ऑफ रिसीविंग एंड प्लस रिएक्टिव पावर ऑफ रिसीविंग एंड इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वेयर बीटा माइनस डेल्टा वी एस वी आर बाई बी एंगल बीटा माइनस डेल्टा। दिस टू इक्वेशन we divide these two equation we derived in our previous lecture. Now we have to draw a receiving end power circle diagram. So first we use a receiving end power equation. So see that here receiving end power equation, angle beta minus delta is here and beta minus alpha is here. So यहाँ पर हम बीटा माइनस डेल्टा है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेंगे। अगर बीटा माइनस डेल्टा है मतलब कोस बीटा माइनस डेल्टा प्लस जे साइन बीटा माइनस डेल्टा और कोस बीटा माइनस अल्फा प्लस जे साइन बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जो दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक रियल वैल्यू और इमेजनरी वैल्यू। रियल वैल्यू हम ले लेंगे वो हमारा एक्टिव पावर हो जाएगा और जो इमेजनरी वैल्यू है वो हमारा रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वेयर बीटा माइनस अल्फा, जो बीटा माइनस अल्फा है उनका हम कोस निकालेंगे तो यहाँ पर कोस बीटा माइनस अल्फा एक और साइन बीटा माइनस अल्फा यहाँ पर दोनों आ जाएंगे। उसी तरह वी एस वी आर बाई बी कोस बीटा माइनस डेल्टा एंड वी एस वी आर बाई बी साइन बीटा माइनस डेल्टा। तो दोनों इक्वेशन हमें रिएक्टिव पावर के एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड साइड के दोनों मिल जाएंगे। अब ये जो वैल्यू है जो माइनस टर्म है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो पी आर प्लस ए बाई बी वी आर स्क्वेयर कोस बीटा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू वी एस वी आर बाई बी कोस बीटा माइनस डेल्टा। तो दोनों इक्वेशन में इसी तरह करेंगे हम रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों इक्वेशन में, तो हमें ये दो टर्म मिल जाएगी। अब नेक्स्ट ये जो दोनों टर्म हमें मिली है उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन का हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, यहाँ पर भी दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए, ये पी आर प्लस ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा होल रेस टू स्क्वायर और वी एस वी आर बाई बी कोस बीटा माइनस डेल्टा स्क्वायर। और यहाँ पर हमने रिएक्टिव पावर का वैसे ही स्क्वायर ले लिया। अब दोनों जो वैल्यू हमने स्क्वायर ले ली है, अब दोनों टर्म जो है उसका हम सम लेंगे, दोनों इक्वेशन हम ऐड करेंगे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो पी आर प्लस ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा होल रेस टू स्क्वायर प्लस क्यू आर ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा होल रेस टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस वी आर बाई बी जो कॉमन मिल जाएगा तो वी एस वी आर बाई बी होल रेस टू स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा माइनस डेल्टा एंड कोस स्क्वायर बीटा माइनस डेल्टा मिलेगा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर ओनली वी एस स्क्वायर बाई वी एस वी आर बाई बी होल रेस टू स्क्वायर रहेगा। तो इक्वेशन हमें मिलेगा पी आर प्लस ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा होल रेस टू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा होल रेस टू स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वी एस स्क्वायर वी आर बाई बी इज इक्वल टू। अब हम मैथमेटिकली इक्वेशन देखेंगे
तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल सर्कल का जो इक्वेशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो एक सर्कल का इक्वेशन है, और यहाँ पर h जो है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इंडिकेट करता है, और k जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंडिकेट करता है, और r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल इंडिकेट करता है। यानी कि ये जो सर्कल का हमें इक्वेशन मिला है उसके ऊपर से हम सपोज कोई भी हमारा जो x और y एक्सिस है वहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें x पर जो x एक्सिस है वहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, और जो k की वैल्यू है हमें y एक्सिस पर पॉइंट मिलता है, और ये दोनों को मिला के x और y दोनों का जो पॉइंट है एक्स वाई हमें जो वैल्यू मिलती है पॉइंट, वो पॉइंट हमारा सेंटर कोई सर्कल का सेंटर मिलता है, और r जो है वो हमारी रेडियस मिलती है। यानी कि सेंटर और रेडियस दोनों हमें इस इक्वेशन से मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है जो हमें ये मिला है, उस इक्वेशन को हमारा जो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो हमें हमारा जो सर्कल डायग्राम है उसके सेंटर और रेडियस मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इक्वेशन था वो इक्वेशन लिखा हुआ है, और x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमने लिया हुआ है। तो अभी ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो पी आर यानी x, और ये जो टर्म है ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू h हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पर हम वैल्यू माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर माइनस ले लेते हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस डेल्टा के बराबर h हो जाएगा। उसी तरह माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा बराबर k हो जाएगा, और जो आर स्क्वायर है यानी कि r बराबर वी एस वी आर बाई बी मिलेगा। तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो h यानी हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल हमें मिलेगा माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल हमें मिलेगा माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा, और रेडियस ऑफ द सर्कल हमें मिलेगा वी एस वी आर बाई बी। तो यहाँ पर से हमें तीनों वैल्यू मिल जाएगी, x कोऑर्डिनेट की, y कोऑर्डिनेट की और रेडियस ऑफ द सर्कल की। तो जो हमारे एग्जाम्पल हम जो सर्कल डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं वो सर्कल डायग्राम जो है एक्चुअल में जो हमारा एम जो है वो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने का, उसके सर्कल डायग्राम से हम जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करेंगे। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स पावर के, सेंडिंग एंड साइड के और रिसीविंग एंड साइड के। तो दोनों इक्वेशन पर से हम ये तीनों वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये तीनों जो है उससे हम हमारा जो सर्कल है ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो सर्कल बनाएंगे। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन पावर के लिए एक सर्कल मिलेगा, और उस सर्कल का यूज़ करके हम जो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर को फाइंड करेंगे। तो पहले हम सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ले लेंगे। अब जब हम सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है तो पहले तो जो सर्कल डायग्राम के लिए हमें जो डेटा दिए गए होंगे उसके अंदर हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज या सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू दी गई होगी, या वो नहीं दी होगी तो हमें बताया होगा कि उनके ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट ABCD पैरामीटर दिए गए होंगे, और रिसीविंग एंड पावर फैक्टर और रिसीविंग एंड वोल्टेज दिए होंगे। तो उससे हम पहले सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड पावर फैक्टर फाइंड कर सकेंगे। हम पहले तो हमारा जो सर्कल है उसके दो पॉइंट x और y पॉइंट जो है वो इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे हमने दो तो पहले सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये तीनों इक्वेशन हमारे जो है
वो इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा और वी एस इंटू वी आर बाई बी। और इन दोनों जो है इक्वेशन, उससे हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और इससे हमें वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो पहले हम जो एक्स लाइन एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर जो देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन हमें मिला है वो माइनस में है दोनों इक्वेशन, यानी कि जो प्लॉटिंग हम करेंगे पॉइंट की, तो वो एक्स एक्सिस पर होगा एक्स पॉइंट और माइनस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिलेगा और उसकी वैल्यू होगी माइनस ए बाई बी उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा। और जो दूसरा इक्वेशन हमने लिया हुआ है उसकी वैल्यू भी माइनस है, तो उसकी वैल्यू हमें वाई एक्सिस पर मिलेगी। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर माइनस वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, इस पॉइंट पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा। तो ये जो है एक्चुअल में ये क्या है कि माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा, यानी कि ये कोस कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट है। तो जो लाइन मिलेगी वो हमें, तो यहाँ पर ए बाई बी वी आर स्क्वायर कोस बीटा माइनस अल्फा है और ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा है। तो ये दोनों का, ये दो जो कंपोनेंट है वो किसके कारण मिले हैं, वो पॉइंट जो है वो हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा सेंटर होगा, जो उसको हम एन इंडिकेट करेंगे। और ये जो लाइन हमें मिलती है यहाँ पर, वो हमें जो एंगल मिलेगा वो बीटा माइनस अल्फा मिलेगा और इस जो लाइन है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी ए बाई बी वी आर स्क्वायर। सो ये जो माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर है उसके दो कंपोनेंट हमें ये दोनों मिले हैं। तो अभी पहले हमने कंपोनेंट फाइंड किए, उसके ऊपर से हमने लाइन फाइंड की, तो ये लाइन हमें मिल गई। अब हम ये जो हमारा इक्वेशन है वी एस इंटू वी आर बाई बी, उसके ऊपर से हम रेडियस सर्कल की निकालेंगे। तो अभी हमारा सेंटर मिल गया और सेंटर में से हमें रेडियस भी मिल गई। तो सेंटर और रेडियस दोनों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कोई एक सर्कल बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है उसके हिसाब से यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। अभी हम वैल्यू नहीं लिए किसी भी, तो हम कोई भी पॉइंट पर ऐसा सर्कल बना रहे हैं कि ऐसा कोई भी ये पॉइंट रख के हम सर्कल बनाएंगे। और ये जो सर्कल हमें मिला है, अब ये हमें सर्कल जो मिल गया है उस सर्कल पर हमें पहले तो हमारा जो पावर फैक्टर है ट्रांसमिशन लाइन का, वो पावर फैक्टर होगा कोस फाई। जो कोस पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू हमें, कोस फाई की वैल्यू हमें पहले से दी गई हुई है, तो उसकी वैल्यू से हम फाई आर निकालेंगे एंगल। और फाई आर की वैल्यू जो है, तो यहाँ पर हम जो सर्कल हमें मिला है उस सर्कल पर फाई आर एंगल लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो फाई आर एंगल लेके हमने जो लाइन ड्रॉ की है, वो जो हमें पॉइंट मिलता है वो हमारा पावर का पॉइंट है, यानी कि लाइन हमें जो मिलती है वो हमारा रिसीविंग एंड पावर मिलता है विच इज़ इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू आर, यानी कि एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो ये पॉइंट हमें जो मिला वो हमें हमारा एपरेंट पावर का पॉइंट मिला। तो ये जो लाइन है उसके हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, तो वो दो कंपोनेंट हम यहाँ पर निकालेंगे, तो इसको हम क्यू कह देंगे। तो पी क्यू जो हमें मिलता है वो हमारा रिएक्टिव पावर हमें मिलेगा कंपोनेंट, और ये जो हमें मिलेगा वो हमारा एक्टिव पावर कंपोनेंट। तो यानी कि पी क्यू जो है वो रिएक्टिव पावर और ओ क्यू है वो जो एक्टिव पावर। तो ये दोनों जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारी रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर की वैल्यू मिलेगी। अब
अगर मैक्सिमम पावर हमें फाइंड करना है तो मैक्सिमम पावर फाइंड करना मतलब क्या है, यहाँ पर वो जो एक रिएक्टिव पावर है वो जीरो रहेगा, और रिएक्टिव पावर अगर जीरो रहता है मतलब कि हमें एक्स एक्सिस पर ही लाइन मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, वहाँ से हम जो सर्कल के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये जो लाइन हमें मिली एल एम, इसको हम एल एम इंडिकेट कर देंगे। तो एल एम जो है वो हमारा मैक्सिमम पावर हमें मिलता है। सो मैक्सिमम पावर मिल गया। तो ये जो पूरा है वो हमारा सर्कल डायग्राम हमें ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल डायग्राम से हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर किसी भी लोड के लिए निकाल सकते हैं। जिस तरह हम इंडक्शन मोटर में सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वहाँ पर किसी भी लॉसेस या इंडक्शन मोटर का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक या ऑपरेटिंग जो पैरामीटर्स है वो फाइंड करते हैं, उसी तरह हम जो पावर सर्कल डायग्राम है ट्रांसमिशन लाइन का, उससे हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हमारा जो एपरेंट पावर है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सेंडिंग एंड सर्कल डायग्राम देखेंगे। सो फाइंड आउट सेंडिंग एंड सर्कल डायग्राम। सेंडिंग एंड सर्कल डायग्राम जिस तरह हमने रिसीविंग एंड सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रिसीविंग एंड पावर फ्लो इक्वेशन यूज़ किए थे, उसी तरह हमने सेंडिंग एंड सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दोनों इक्वेशन ले लिए हैं, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के लिए जो दोनों इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन जो है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी पी एस माइनस डी बाई बी वी एस स्क्वायर कोस बीटा माइनस डेल्टा को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो पी एस माइनस डी बाई बी वी एस स्क्वायर कोस बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू माइनस वी आर वी एस बाई बी कोस बीटा प्लस डेल्टा। उसी तरह हम जो क्यू एस का इक्वेशन है वहाँ पर भी हम माइनस डी बाई बी को जो वाला इक्वेशन है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यानी क्यू एस माइनस डी बाई बी वी एस स्क्वायर साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस वी आर वी एस बाई बी साइन बीटा प्लस डेल्टा हमें मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन है उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो पहले पी एस वाला जो इक्वेशन है उसका हमने स्क्वायर कर लिया, सामने की साइड वी आर वी एस बाई बी कोस बीटा प्लस डेल्टा उसका भी स्क्वायर कर लिया। उसी तरह हम रिएक्टिव पावर वाला जो इक्वेशन है उसका भी हम स्क्वायर लेंगे। तो ये क्यू एस माइनस डी बाई बी वी स्क्वायर साइन बीटा माइनस डेल्टा होल रेस टू स्क्वायर और माइनस वी आर वी एस बाई बी होल रेस टू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस डेल्टा। अब ये जो दोनों इक्वेशन हमें मिले हैं उसका हमने स्क्वायर कर लिया। अब ये दो इक्वेशन है उसको हम ऐड करेंगे और ये दो इक्वेशन है उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने दोनों इक्वेशन ऐड कर लिए, पी एस माइनस डी बाई बी वी एस स्क्वायर कोस बीटा माइनस डेल्टा होल रेस टू स्क्वायर प्लस क्यू एस माइनस डी बाई बी वी एस स्क्वायर साइन बीटा माइनस डेल्टा होल रेस टू स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरी साइड वी आर वी एस बाई बी जो कॉमन मिलेगा और साइन स्क्वायर बीटा माइनस डेल्टा कोस स्क्वायर बीटा माइनस डेल्टा। तो अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स यानी 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा माइनस डेल्टा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस डेल्टा विच इज इक्वल टू 1। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो पी एस माइनस डी बाई बी वी एस स्क्वायर कोस बीटा माइनस डेल्टा होल रेस टू स्क्वायर प्लस क्यू एस माइनस डी बाई बी वी एस स्क्वायर साइन बीटा माइनस डेल्टा होल रेस टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी आर वी एस बी बाई स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन है उसको हम एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो ये इक्वेशन के हम साथ कंपेयर करेंगे तो एच की जगह पर हमें डी बाई बी वी एस स्क्वायर कोस बीटा माइनस डेल्टा मिलेगा, के की जगह पर हमें डी बाई बी वी एस स्क्वायर साइन बीटा माइनस डेल्टा मिलेगा और आर की जगह पर माइनस वी आर वी एस बाई बी मिलेगा। तो ये तीनों वैल्यू हमें जो मिली है, तो एच जो है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो उसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें यह मिल जाएगी। के जो है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें यह मिल जाएगी। और रेडियस जो है यानी आर, तो यहाँ पर रेडियस जो है वो माइनस वी आर वी एस बाई बी मिलेगी, तो हमें रेडियस की वैल्यू जो है वो भी मिल जाएगी। तो ये तीनों जो वैल्यू है जो हमें वैल्यू मिली है उस तीनों वैल्यू को हम यूज़ करेंगे सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। जिस तरह हमने रिसीविंग एंड सर्कल डायग्राम ड्रॉ किया था
उसी तरह हम सेंडिंग एंड सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले सेंडिंग एंड सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर पहले वैल्यू देखेंगे। तो पहले जो रिसीविंग एंड जो था उसमें ये दोनों वैल्यू हमें जो मिली थी वो नेगेटिव मिली थी। ये जो दोनों वैल्यू हमारी जो रिसीविंग एंड में थी वो माइनस में थी, यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है। तो ये जो दोनों वैल्यू मिलेगी यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे उसको और यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिल गई। तो इसकी वैल्यू हम एक्स की वैल्यू जो है वो डी बाई बी वी ए स्क्वेयर कोस बीटा प्लस डेल्टा, और इसकी जो वैल्यू है वो डी बाई बी वी ए स्क्वेयर साइन बीटा माइनस डेल्टा। तो ये दोनों वैल्यू पर से हमें ये जो पॉइंट मिला वो हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर हमें मिलता है। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल हमें मिल गया, और जो आर रेडियस है वी आर वी एस बाई बी, तो वो रेडियस से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। रेंडमली जो वो सर्कल जो है वो ऐसा हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारी ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से हम जो फाई आर एंगल लेके जो सर्कल को टच करे वैसी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हमें मिलती है वो लाइन हमारी पावर सेंडिंग एंड पावर टोटल यानी कि एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर हमें मिलेगी। तो ये जो पॉइंट हमें मिला P, उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लाइन हमें मिलेगी वो रिएक्टिव पावर फॉर सेंडिंग एंड, और ये जो लाइन मिलेगी वो एक्टिव पावर फॉर सेंडिंग एंड। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों हम इस दोनों लाइन से हम फाइंड कर सकेंगे। और यहाँ पर जो एंगल है दोनों के बीच का, और ये जो पॉइंट हमारा जो है सेंटर, उससे हम ओरिजिन और ये दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा वो हमें बीटा माइनस डेल्टा एंगल मिलेगा। तो ये जो है वो पूरा सेंडिंग एंड सर्कल का डायग्राम हम देख रहे हैं। ये जो है पूरा सेंडिंग एंड सर्कल का डायग्राम है, और सेंडिंग एंड सर्कल के डायग्राम से हम रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड दोनों के लिए एक सर्कल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसके स्टेप देखें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसीविंग एंड सर्कल डायग्राम के ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।